यार आज 9 बजे वाली बस इतनी लेट क्यों हो गई? कब तक आएगी बस? अब इतने छोटे कपड़े पहनेंगे तो रेप तो होगा ही ना। अब पूरी बॉडी दिखेगी लड़कियों की तो लड़के तो आकर्षित होंगे उनकी तरफ। इतनी टाइट जीन्स चढ़ा रखी है लड़की ने और इतना छोटा सा टॉप पहना हुआ है, पूरा तो पेट दिख रहा है। फिर ये लड़के की गलती बता देते हैं। सूट में ऐसी फिटिंग करा रखी है, पूरी ऐसे पूरी बॉडी दिख रही है और इतना लंबा कट लगा हुआ है कुर्ती के अंदर। बताओ फिर। और इतनी बंधन के घर से निकलेंगी तो लड़कों का ध्यान तो जाएगा ही। अब इतना मेकअप, बाल, इयररिंग, फलाना था ठिकाना, तो लड़के तो पीछे पड़ेंगे। फिर बोल देते हैं भाई रेप हो गया हमारा। पापा आपने मेरा लंच बॉक्स रख दिया? हाँ बेटा। आपने मेरी बुक्स डाल दी? हाँ हाँ ठीक है पापा, बाय। चलो। आप मुझे लेने आ जाना टाइम पे, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, बाय। बाय पापा। सोसाइटी, आप इस बार क्यों चुप हो गए? अब 5 साल की स्कूल जो लड़की जा रही है उसकी स्कर्ट भी तो छोटी है, या वो स्कूल में जाते जाते लड़कों को इशारा दे रही होगी, या उसी की गलती होगी, उसने लड़कों का मन ललचाया होगा, राइट? सो गाइस, इसमें आप सब शॉक नहीं हुए होंगे बिकॉज ये एक सैडेस्ट ट्रुथ है हमारे इंडिया का, जिसमें हम रहते हैं और जिसपे हमें बहुत प्राउड है। पर हमारे घरों में बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा 9-10 बजे के बाद आपको बाहर नहीं जाना। लड़के को क्यों नहीं समझाया जाता कि 9-10 बजे के बाद अगर आप बाहर जाओ और अगर आपको कोई लड़की दिखे तो वो आपकी नहीं है। अगर रात में कोई लड़की रोड पे जा रही है तो वो आपके बाप का माल नहीं है, वो आपके लिए नहीं घूम रही है, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं जा रही है। अगर एक लड़की शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है तो वो आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहन रही है, वो अपने लिए पहन रही है। स्टॉप ब्लेमिंग गर्ल्स फॉर रेप। फर्स्ट ऑफ ऑल द सोसाइटी पॉइंट, बिकॉज सोसाइटी, हमारी आंटियां सब ब्लेम करती है, अंकल, इन सबको तो यही होता है। अब लड़कियां छोटे कपड़े पहनेगी तो ऐसा ही होगा। अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहन के वहां से पीकर निकलेगी तो ऐसा ही होगा। इंडियन सोसाइटी है जो हम लोग नहीं समझ सकते, बट नाउ इट्स टाइम टू फाइट बैक। सो मैं सबको बोलूंगी, टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, टू ऑल द इंस्टाग्राम पीपल, टू ऑल द यूट्यूबर्स, टू एवरी वन ऑफ यू, रसोड़े में कौन था का ट्रेंड आप लोग बनाते हो, सड़क 2 का ट्रेलर सबसे ज्यादा फेल आप लोग करते हो, सुशांत सिंह राजपूत की हर एक रिपोर्ट आप लोग देख रहे हो, बट ऐसे ही इन सब केसेस की तरह रेप केस पे कोई वीडियो नहीं बनाता, रेप केसेस पे कोई इतना निकल कर नहीं आता, रेप केसेस पे कोई कुछ नहीं बोलता। पता है क्यों? क्योंकि जब तक हमारे घर की बहन को कुछ नहीं होगा हम नहीं बोलेंगे, जब तक उनके घर में हो रहा है होने दो, जिस दिन हमारे घर की बहन पे होगा उस दिन हम उठेंगे। ये है हमारी इंडियन मेंटालिटी की सोच। तो जब हम लोग एक रसोड़े में कौन था का ट्रेंड इतना बड़ा बना सकते हैं, तो गाइस अगर हम सब इस टॉपिक को लेके बनाएंगे तो हम इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब इंडिया में कोई भी रेप केस होता है, लाइक हैदराबाद में हुआ या फिर हमारा निर्भया जो हत्याकांड था, जितने भी केसेस होते हैं उसमें सब उठकर आते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं, बट सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद सब अपने घर में जाके आराम से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका गुस्सा उन 10 दिनों में शांत हो जाता है। बट फर्क उसको पड़ता है जिसके घर की बेटी है, जिसके घर की माँ है, जिसके घर की वाइफ जाती है, फर्क उनको पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। रेप हमारे इंडिया में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बॉयज ऐसी मेंटालिटी के साथ क्यों जाते हैं। गलती हमारी भी है क्योंकि हम बचपन से कोई सेक्स एजुकेशन नहीं देते, किसी को कुछ भी नहीं बताते। पेरेंट्स के सामने सेक्स की बात करना, कॉन्डम्स की बात करना हमारे लिए बहुत रेयर हो जाता है कि हमें नहीं करनी। बट वाई? अगर आप बचपन से बच्चों को बताओगे, अगर आप गर्ल्स को उनकी सेफ्टी के लिए बताओगे, अगर आप लड़के को बताओगे, अगर आप बचपन में ही अपने बच्चे को बताओगे कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, तो वो उसको हमेशा याद रहेगा कि अगर एक लड़का उसको देख रहा है तो व्हाट इज बैड टच एंड व्हाट इज गुड टच। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप उससे बातें करो, शेयर करो। अगर आप उससे बातें नहीं करोगे तो वो अपने दोस्तों से करेगा, दोस्त उसको फोन देखने के लिए कहेंगे, और बच्चा जब फोन देखता है तो उसकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो और ज्यादा वर्क करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, उसको लगता है एवरी गर्ल इज फ्री फॉर सेक्स, एवरी गर्ल वांट्स सेक्स, बिकॉज फोन्स में वही दिखाया जाता है
कि गर्ल्स सेक्स के लिए हमेशा रेडी है, आओ और करो। तो बॉयज की मेंटालिटी वही सेट हो जाती है दैट एवरी गर्ल इज फ्री फॉर सेक्स, यू कैन गो एंड सेक्स विद हर। मोस्टली मैंने देखा है, इवन मैं इफ आई टॉक अबाउट माय एरिया, मैंने बहुत देखा है छोटे छोटे बच्चे, अगर आप देखोगे 9th-10th क्लास के और 7th-8th क्लास के, फोन होते हैं उनके पास एंड इफ यू सी विद देयर फ्रेंड्स वो फोन चलाते हैं। 16, 17 साल के बच्चे साइबर कैफे में जाते हैं, 10 रुपीज पर आवर देखते हैं और वहां जाके फोन्स देखते हैं। सो ये उनका मेंटल जो लेवल है उसको कम करती है और बताती है कि गर्ल्स आर ऑलवेज रेडी फॉर सेक्स, बट माय डियर बॉयज, गर्ल्स आर नॉट योर स्टफ, दे आर नॉट रेडी फॉर योर सेक्स। और जब वो लड़की के पास जाते हैं और लड़की मना करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, तो लड़कों को गुस्सा आ जाता है, इसने मुझे मना कैसे किया। तो फिर क्या, पहले उसको टॉर्चर करते हैं, उसका रेप करते हैं, फिर कभी कहीं रोड्स के केसेस आते हैं, वहां रोड घुसा दी, वो ऑर्गन डैमेज कर दिया, सिगरेट्स, गर्ल्स के पार्ट्स पे सिगरेट्स के निशान है, अलग अलग केसेस हमें आते हैं, या फिर सेक्स करके कहीं नंगा छोड़ देते हैं या कुछ भी, ये सब चीजें आती है। अगर आप सुन रहे हो, आप सोच रही हो कि यार ये स्मृति आज कैसी बातें कर रही है, मैं सच ही बता रही हूँ। अगर आप लोग सच देखते हो, न्यूज में देखते हो, तो सच सुनने की भी आदत डालो। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट रेप केसेस, according to NCRB 2018 annual report says 33,356 rape cases were reported across in India. So 2018 में जो रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे 33,356 हुए थे, आउट ऑफ दोज 31,320 were committed by someone known to the victim. Means 33,356 रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे और उसमें से 31,320 रेप केसेस उन्होंने करे हैं जो जिसका रेप हुआ है उसको जानते थे, समवन नोन टू द विक्टिम, जो उसको जानते थे। बिकॉज यही होता है, हम फ्रेंड्स हैं, एक लड़के ने आके आई लव यू बोला, हमने मना कर दिया, तो लड़के के दिल पे लग जाता है, उनके तो ईगो पे लग जाता है। गर्ल्स की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, सारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बॉयज की, अब उनकी ईगो पे लग जाता है तो वो रेप कर देते हैं। दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर बॉयज अपना गुस्सा निकालने के लिए। हम सब जानते हैं निर्भया केस के बारे में जो 2012 में हुआ था। सो ऐसे बहुत सारे केसेस है गाइस। अगर 33,000 या 35,000 सपोज 40,000 ईयर बेसिस पे अगर ये वो केसेस है जो रिपोर्ट होते हैं, ऐसे लाखों केसेस होंगे जो लोग रिपोर्ट नहीं भी करते। ऐसे लाखों गांव होंगे इंडिया में जहां पे अगर लड़की का रेप होता होगा उसको मार देते होंगे और पेरेंट्स छोटे घर से होने की वजह से उसको रिपोर्ट भी नहीं करवाते होंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फाइट बैक अगेंस्ट रेप। सो गाइज, share this video as much as you can, make your status, share this to your friends, and I am not saying that all men are bad, no, even I have my father, my brother, I'm not saying सब गलत है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी लड़कियों को उस वे में देखते ही नहीं है। It's about those boys जो बचपन से ही कुछ अलग माइंडसेट लेके पैदा होते हैं और जिनको बताया जाता है कि आप लड़के हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट नॉट एट ऑल। लड़कियां आपके बाप का माल नहीं है, सो उसको आप उस वे में सोचना छोड़ दो। मैं सबको बोलूंगी, स्प्रेड दिस वर्ड टू एवरीवन। आप अपनी वीडियोस बनाओ, अपने थॉट्स प्रेजेंट करो और शेयर करो, क्योंकि जब हम एक इतनी सड़क 2 जैसी मूवी का अगर हम इतना भ्रष्ट कर सकते हैं ना उस मूवी को, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर पीपल, वी हैव पावर, सो लेट्स फाइट बैक अगेंस्ट रेप। Thank you so much for watching my video. Do like my video, share my video and subscribe to my channel. I love you all so much. And a big respect for all the men जो ऐसी चीजें नहीं करते हैं and ऐसी चीजें नहीं झेलते. And a big respect to all the women जो अगर उनके साथ ऐसी चीज हो जाती है तो वो खड़े होके उसके लिए लड़ते हैं. So a big salute to you everyone. Thank you so much.